नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। देखिए, बिहार पुलिस एग्जाम में समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, कम समय बचा है। ऐसे में जितने ज्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करें, यही आपको जीवित रखेगा एग्जाम में, है ना। नहीं तो रिवीजन नहीं करेंगे, प्रीवियस नहीं लगाएंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो बाकी से आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपका टारगेट जो है वह होना चाहिए भैया। टारगेट कितना होना चाहिए? तो सर 80 टारगेट आपका रखना चाहिए। टारगेट जो है वह आपको 80 रखिए। देखिए, 80 टारगेट इसलिए रखना है क्योंकि 80 अब टारगेट रखेंगे तो जरूरी नहीं है कि 80 ही आ जाए, कुछ कम भी आए तब आपका हो जाए। अब बॉर्डर पर ही रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो हम लोग चलते हैं, प्रीवियस ईयर का अध्ययन कर रहे हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। ये प्रश्न 2024 से 2010 के बीच जो भी हैं सबको, अभी फिलहाल 2024 वाला चल रहा है ना, तो देखिएगा। चलिए, मार्कर भी चेंज कर लिया जाए। हाँ, आइए। कह रहा है सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना पूछ रहा है। शिक्षा से, सुरक्षित मातृत्व से, रोजगार से, ग्रामीण विकास से। तो सुमन योजना है सुरक्षित मातृत्व से, है ना। जैसे कि बच्चा पैदा करते समय बहुत सी औरतें होती थी, उनका पहले देहांत हो जाता था, उसी से रिलेटेड है। योजना चलाया गया है, इसमें सुरक्षित ये जन्म दे पाए, इसके बारे में है इसमें वार्ता। चलिए, उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लावन बल, जी हाँ, उत्प्लावन बल। देखिए, ये तो दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा, है ना। इसको आपसे पूछता है कि भाई तैरने का सिद्धांत, क्वेश्चन कभी बदल देगा कि तैरने का नियम किसने दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, तैरने का भी जो नियम है वह यही। इससे जोड़ के एक प्रश्न और पूछता है कि मतलब वह कौन वैज्ञानिक थे जो नहाने के टब में घुसते हैं तो पानी गिरने लगता है, और पानी गिरने लगता है तो वो निकलते हैं चिल्लाते चिल्लाते, यूरेका यूरेका। तो प्रश्न पूछता है कि वह वैज्ञानिक का नाम बताए जो नहाने के टब से यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागा था। वह उत्प्लावन बल के जो फाउंडर थे, आर्किमिडीज ही थे। उन्होंने तैरने का नियम खोज दिया था। आइए, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, जलीय सीमा की बात नहीं कर रहा है ना। जलीय सीमा की बात करेगा तो नीचे आप देखेंगे श्रीलंका भी ऐड होगा, है ना, क्योंकि वो जल से सीमा बना रहा है। बात करते हैं स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा में अगर हम पश्चिम से चलते हैं, देखिए भारत का ये है साउथ वाला, यही है ना, और फिर ये गुजरात आपको आएगा, ऐसे ऐसे करके इधर से आएगा। तो हम यहां से चलते हैं, यहां पर देखिए यही चोट्टा पाकिस्तान है जो अभी हमला कर रहा था, ठीक। इसका नाम भी लिखने में शर्म आता है, ठीक ना। पाकिस्तान है एक नंबर। दूसरे पर हम आते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूं, इसको मैं मिटाता हूं ना, इसको मैं मिटाता हूं, एक एक आपको क्लियर ही करा देता हूं, परेशान मत होइए। आइए, पहला अगर पश्चिम से चलता हूं तो पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है भैया? तो सर अफगानिस्तान है, ठीक ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आगे आते हैं तो आपको मिल जाता है चाइना, 3 हो गए। फिर थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको मिल जाता है भूटान। क्या मिल जाता है? भूटान। फिर और थोड़ा सा नीचे आइए, भूटान से पहले ही हालांकि मिल जाता है नेपाल आपको। नेपाल मिल गया, नेपाल मिल गया। अब और नीचे आइए तो मिल जाएगा आपको म्यांमार, ठीक ना, म्यांमार। ये छठवा हो गया, ये पांचवा इसको मान लेते हैं, हालांकि चौथा है। सातवां में नीचे कौन आ जाता है? बांग्लादेश, है ना। ये स्थल से सीमा बनाते हैं, स्थल से मतलब कि लैंड, भू जमीन, है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो राइट आंसर 7 हो जाएगा। आइए, बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के हिसाब से कितना है? लिंगानुपात क्या है? देखिए, 2 तरह का लिंगानुपात पूछता है। एक तो लिंगानुपात पूछता है, दूसरा पूछता है शिशु लिंगानुपात। तो अगर पूछे आपको लिंगानुपात, तो लिंगानुपात बताएंगे बिहार का
बिहार का कितना है 918, ठीक ना। भारत का कितना है लिंग अनुपात भैया, तो भारत का है 943। एक बार पूछा था कि बिहार का जो लिंग अनुपात है भारत के लिंग अनुपात से कितना कम या ज्यादा है, तो 18 में अगर आप 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 2 1 3 1 4, 943, यानी कि 25 कम है, 25 ऐड करना पड़ेगा, प्लस 25 करना पड़ेगा तब ना आएगा, यानी कि 25 कम है। शिशु लिंगानुपात बिहार का शिशु लिंगानुपात तो 934। ये तीनों आपको याद रखना है, भारत का लिंगानुपात 943, बिहार का लिंगानुपात 925 और बिहार का शिशु लिंगानुपात 943। क्लियर है, क्लियर है। आइए चलिए, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, तो ट्रांजिस्टर की खोज किया गया था जॉन बर्डिन के द्वारा। किसके द्वारा, बर्डिन के द्वारा। फैराडे नहीं होगा, निकोला टेस्ला नहीं होगा, थॉमस एडिसन नहीं, ये तो बल्ब की खोज किए थे, है ना, एसी मोटर की खोज किया था, और ये फैराडे किया था विद्युत चुंबक का, है ना, विद्युत मोटर कह लीजिए, विद्युत चुंबक। माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था माइकल फैराडे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलिए, अनुवांशिकी के जनक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक, लुई पास्चर है पास्चुराइजेशन जो दूध का होता है उसके जनक, जेम्स वाटसन का बताइए क्या वाफ इंजन का किया था इन्होंने। आइए, अंकलेश्वर नहीं है भैया, अलंकेश्वर है, अलंकेश्वर ना, अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना आपको मिलता है गुजरात में, अलंकेश्वर। डिगबोई पूछे तो आसाम में मिलता है, डिगबोई याद रखिएगा, अलंकेश्वर गुजरात में, डिगबोई आसाम में। आइए, सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है, तो सबसे कम अंतर आणविक बल होता है गैस में। देखिए गैस जो होता है ना, जैसे एक आ गया ठोस, तो ठोस में आणविक बल ज्यादा होता है, इसलिए वो बंधे रहता है और एकदम ठोस रहेगा। द्रव देखते हैं आप कि ठोस की अपेक्षा उसमें दूर दूर पर होता है, वो थोड़ा सा इससे कम आंतरिक बल होता है। गैस जो होता है इसमें सबसे कम होता है इसमें, तो सबसे कम क्या होगा भैया, आणविक बल गैस में होता है। चलिए, बेलाडीला है ना, बेलाडीला प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला सबसे पहले जान लीजिए कि बेलाडीला है कहां में, तो यह छत्तीसगढ़ में है। कहां है, छत्तीसगढ़ में। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला। आइए, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, बच्चे पहली नजर में ही लगा देते हैं कि नमक, आयोडीन नमक, लेकिन प्राथमिक स्रोत पूछ रहा है आपसे, तो यह समुद्री घास है इसका प्राथमिक स्रोत, ध्यान रखिएगा। आइए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। क्या इंजन जो है वह रासायनिक ऊर्जा को बदलता है, इंजन सर रासायनिक को नहीं बदलेगा। जनरेटर जो है शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि जनरेटर क्या रासायनिक ऊर्जा से बदलता है, बैटरी से थोड़ी चलता है जनरेटर, नहीं सर ये भी नहीं। चल कुंडली मोटर भी नहीं रासायनिक ऊर्जा से बदलता है। विद्युत कोष या बैटरी जो है, बैटरी में ऊर्जा रहती है, स्टोर रहती है, उससे वो विद्युत उत्पन्न कर देती है, बिजली, पंखा, टीवी, है ना, पंखा टीवी ये सब चला देती है, तो विद्युत कोष, वो कोष है, बैटरी को ही कह रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1993 में। चलिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, गाल बजाना का मतलब डिंग हाँकना, झूठी बातें, खुद तारीफ करना आपकी, है ना, आपकी खूब तारीफ कर रहा है, कसीदे कर रहा है, डिंग हाँक रहा है वो। चलिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म में तीर्थंकर की संख्या कितनी थी, तो जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे वह तीर्थंकर की संख्या 24 थी। 24वें जो थे वह थे महावीर। कौन थे, महावीर, है ना। इनका जो चिन्ह था, चिन्ह कहते हैं वह है सिंह, ये आपको याद रखना है। इनका देखिए, मृत्यु पूछ रहा है ना, मृत्यु कहाँ हुआ था, तो मृत्यु हुआ था पावापुरी जो कि बिहार में है, जन्म हुआ था कुंडग्राम में, तो सब चीज आपको याद रखना है। भारत में गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ध्यान दीजिएगा। चलिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में। बेलगांव कहाँ में है, तो बेलगांव कर्नाटक में है, तो इसमें ये बने थे, ठीक ना, तो ये भी आपको ध्यान देना है। आइए,
भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था कहाँ में? ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम में। अगर ऋषिपत्तनम ऑप्शन में न रहे तो क्या बताएंगे? सारनाथ। अगर सारनाथ भी ऑप्शन में न रहे, अगर सारनाथ की जगह पर आपको दे दे मृगदाव, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख के अगर दे दे कि भगवान महात्मा बुद्ध ने, और इसके जगह पर दे दे इनमें से कोई नहीं, ऐसे, तब क्या लगाएंगे? पक्का डेफिनेटली बच्चे लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। लेकिन जानते हैं सारनाथ का ही नाम है मृगदाव। ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम तो जानते हैं सभी लोग, मृगदाव बहुत कम लोग जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, किसी को कह रहे हैं। चलिए आइए, पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, यानी कि 23 जनवरी को। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? तो लोथल बंदरगाह भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। लोथल जो है यह एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। इसको कभी कभी गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदीवाड़ा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यह भोगवा नदी पर कहां में है? तो गुजरात में है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है लोथल बंदरगाह के बारे में। चलिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह है यकृत। कौन है? यकृत। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। कहीं कहीं पीनियल बॉडी भी देता है, पीनियल बॉडी ग्लैंड। जब बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे तब आएगा पीनियल बॉडी, बाकी आप पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखिए, चलेगा काम। ओके ठीक। चलिए, ग्रंथि तो पूछता है तो यकृत होता है। अगर सबसे बड़ा अंग पूछ दे तो भैया अंग, तो सबसे बड़ा अंग में जानते हैं क्या आता है? त्वचा। ये जो स्किन है ये पूरे शरीर को कवर किए हुए है, इसलिए सबसे बड़ा अंग आता है त्वचा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दूसरा है। सोम प्रकाश नामक पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। अच्छा, जानते हैं सोम प्रकाश पत्रिका के बारे में? सोम प्रकाश पत्रिका जो है सोमवार को निकाला जाता था, प्रत्येक सोमवार को यह निकाला जाता था, इसी वजह से इसका नाम भी पड़ गया सोम प्रकाश। तो ये भी ध्यान देना है आपको, थोड़ा याद रखिए कुछ चीज एक्स्ट्रा। 1857 की क्रांति में कौन क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? नेपाल चले गए थे, वह थे कौन? तात्या नहीं, वह थे नाना साहब। तात्या टोपे नहीं थे, नाना साहब थे। वह थे नाना साहब, ये थे नेपाल भाग के चले गए थे। हालांकि इन्होंने दोनों ने कानपुर से नेतृत्व किया था। कहां से किया था? कानपुर से नेतृत्व किया था। इनका मूल नाम जो था वह नाम था धोंधू पंत, है ना। और इनका जो मूल नाम था वह था रामचंद्र पांडु रंग, है ना। ये दोनों ने वहीं से दिया था। कुंवर सिंह जो थे यह अपने बिहार जगदीशपुर से, कहां से? जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, है ना, झांसी की रानी, तो यहां से इन्होंने। और ये नाना साहब जो थे यह भाग करके धोंधू पंत कहां चले गए थे? नेपाल चले गए थे। तो यहां पर कोई दिक्कत है क्या किसी को? आइए, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति जो सैन्य अभ्यास है, आपने देखा होगा करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि फला शक्ति, चिला शक्ति, है ना, तो ये फ्रांस के बीच होता है। ध्यान। आइए, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से, देखिए ये प्रश्न तो बहुत तुच्छ पूछ दिया है। ठोस से द्रव में आप सब लोग कर लेंगे, लेकिन अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में पूछ दे तो होता है ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट गैस, लेकिन यहां द्रव पूछा है तो द्रव में गलनांक, यानी कि गल रहा है। चलिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। अच्छा, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? दो ऑप्शन दूंगा मैं, केवल दो ऑप्शन, एक दिल्ली, एक मैं दे रहा हूं दिल्ली, और एक मैं दे रहा हूं हैदराबाद। कमेंट करिए कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। चलिए, एक और ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं, जिसको लग रहा होगा डाउट उसको। आइए, इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क में कितने देश हैं, पहले ये जानना चाहिए आपको। तो सार्क का जो सदस्य है वह है अफगानिस्तान, ठीक ना। फिर होता है कौन? मालदीव, ठीक। सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूं, वो ऑल ओवर बता रहा हूं। श्रीलंका, ठीक ना, तीन हो गया। चौथा क्या है भैया?
नेपाल, ठीक, सबसे पहले अपने भारत को रखते हैं, ठीक, फिर आता है भूटान, फिर ये देखिए छोटा पाकिस्तान भी है, फिर आता है ये बांग्लादेश। हो गया 8 कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, भारत, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 8 है। अब इसमें से चुन लीजिए कौन है। मालदीव 3 नंबर वाला उठा लीजिए। सर मालदीव ही है, मालदीव है, मॉरिशस नहीं है, ध्यान देना है, मालदीव है, मॉरिशस नहीं है। ओके, आइए चलिए आगे। सिक्के पर वीणा बजाते हुए बहुत ही प्राचीन क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त से संबंधित। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते के बाद। कहाँ? अच्छा, भारत के बाहर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब तो बता दीजिए, मैं तो देश का नाम भी बता दिया। कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय में। जी हाँ, मैं बताया था आपको एक बार कि जब आप बाबा धाम जाते हैं तो कांवड़ लेके जाते हैं और एक बैग भी लेके जाते हैं ना। तो कांवड़ झील बेगूसराय, आई होप आपको याद होगा वो घटना जब मैं ये कराया था। चलिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थ्रोपोडा। क्या है भैया? ऑर्थ्रोपोडा। इसमें कीट पतंग आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में, मकड़ी, केकड़ी, ये सब आएगा। चलिए, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? अर्थशास्त्र से प्रश्न आया था, इकोनॉमिक्स के मतलब इकोनॉमिक्स का। मांग के लिए कह रहा आवश्यक तत्व। मांग का नियम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मांग के लिए जो आवश्यक तत्व है उसमें है कि वस्तु की इच्छा, मतलब आपको होना चाहिए उस वस्तु के लिए इच्छा, पहला। दूसरा, उस वस्तु का एक मूल्य भी निश्चित होना चाहिए। बहुत ज्यादा मूल्य भी रहेगा, आपकी इच्छा है तब भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। और जब ये दोनों रहेगा तो साधन व्यय करने के लिए तत्परता, मतलब आप उसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम उसको परचेज कर लें। तो ये जब तीनों चीज मिलेगा तो हो जाएगा आंसर उपयुक्त सभी। मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन है? तो सभी हो जाएगा। ये कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य, तो कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य जो है यह कहाँ है भैया? तो यह सर दरभंगा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशेश्वर पक्षी दरभंगा। आइए, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण, हुक के नियम पर जो कार्य करता है वह है कमानीदार तुला। आइए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिए 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 देखिए, सबर सबर सबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार नहीं पूछ रहा है, उपभोक्ता पूछ रहा है। देखिए पूछा है प्रश्न, मतलब क्या प्रश्न पूछा है, मैक्सिमम बच्चे को गिराया होगा इसमें ना। तो जब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर, लेकिन उपभोक्ता अधिकार अगर लगा देता ना तो 15 मार्च हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अधिकार लगा देगा 15 मार्च, नहीं लगाएगा दिसंबर। पुलिस प्रशासन, पुलिस जान ही रहे हैं कि हर राज्य की अपनी पुलिस है, वो राज्य का मामला है कि नहीं, तो राज्य सूची का विषय है। आइए, टोकरी में फल है में। अच्छा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब व्याकरण आपने पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, है ना, ऐसे पढ़ा है ना। तो अधिकरण में, अधिकरण में जहां मिलता है तो वहां अधिकरण होता है, ठीक ना। जैसे राम ने, तो ये होगा कर्ता, ने होगा तो कर्ता होगा, है ना। अधिकरण यहां होता है में। चलिए, पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट के अंदर, अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल होगा तब तो प्राण निकाल देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल तो डेंजर अम्ल है, मार देगा कि, ठीक ना। नाइट्रिक अम्ल भी नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, ये आपके पेट में होता है। आइए, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश, कुशीनगर में। कहा में? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। आइए, गोवा में पहला शासन किसका था? लास्ट ही प्रश्न है, गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पहला शासन जो था वह था पुर्तगाली। पुर्तगाली आए कब थे? 1498 में। कौन आया था भैया? तो सर वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। किस मार्ग से आया था? तो ये आया था केप ऑफ गुड गुड होप, गुड होप, है ना, यह होप रहता है। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तम आशा अंतरिप, उत्तम आशा अंतरिप, है ना। और ये
केप ऑफ गुड होप मार्ग का किसने खोज किया था? ये भी पूछता है। वार्थो लोमियो डियाज, ठीक ना। यहां से लाने वाला, केप ऑफ गुड होप से लाने वाला, भारत लाने वाला कौन था? अब्दुल माजिद। भारत में कहां आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर आया था। स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। ये सारे प्रश्न आपको एक प्रश्न से याद रखने हैं। अगर इतना आप याद रखते हैं तो यहां से एक प्रश्न आपको निश्चित ही देखने को मिल जाएगा। देखिए, लास्ट सवाल था, इसलिए हमने जितना हो सकता था, देखिए चाहे तो हम सारे क्वेश्चन में ऐसे आपको पूरी डिटेल दे सकते हैं, लेकिन आप लोग लगते हैं भागने, कहते हैं 20 मिनट में खत्म कराइए, 25 मिनट में खत्म कराइए, 20 सेकंड लीजिए एक क्वेश्चन पर, समय भी कम देंगे तो ज्ञान भी कहां से भरपेट मिलेगा। समय दीजिए, भरपेट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते।